तो मैंने बोला था कि भाई शेयर फॉरफीचर का लेक्चर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट का कम से कम, उसके बाद हमें समझाना थोड़ा आसान होगा। चलिए वापस से आते हैं। शेयर फॉरफीटेड का मतलब होता है जो शेयर्स अब तक इशू किए गए, जो इशू किए गए, इशू के बाद पब्लिक ने अप्लाई किया होगा। पब्लिक ने जब अप्लाई किया तो हमने उनको शेयर्स अलॉट किए होंगे। अलॉट के बाद हमने जो भी इंस्टॉलमेंट रहा होगा वो मांगा होगा। तो ध्यान रखना, फॉरफीचर इंस्टॉलमेंट वाले केस में ही होता है। तो इंस्टॉलमेंट जब मांगा होगा तो पॉसिबल है कि उन्होंने एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट दिया और उसके बाद किसी एक इंस्टॉलमेंट में उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा, किसी भी इंस्टॉलमेंट में। जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा तो हमने उसे कॉल्स इन एरियर्स लिखा। उसके बाद भी हमने उन्हें नोटिस भेजा। हमने कहा कि भाई आप पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट, आप लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट कीजिए। एक दो बार नोटिस भेजा, नहीं उन्होंने पे किया है, तब जाके हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं और उनके दिए गए जितने भी पैसे हैं उनको हम फोरफीट कर ले रहे हैं। एक्चुअल में शेयर्स फोरफीट होना मतलब जो शेयर्स हमने इशू किया था उसको हम कैंसिल करते हैं और जो उन्होंने हमें पैसे दिए होते हैं वो हम जब्त कर लेते हैं। इसी को कहते हैं शेयर फोरफीचर। लेकिन ये प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। ऐसे नहीं कि कभी शेयर इशू किया और नेक्स्ट टाइम जाते ही हमने उसे कैंसिल कर दिया, ये काम नहीं करते। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीके से पूरा फॉलो होता है। तो जब हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं बेटा, तो हम शेयर फोरफीट के टाइम पे अब तक जो भी शेयर्स हमने इशू किए गए थे, हमारे द्वारा जो भी इशू किया था हम लोगों ने, उसको शेयर्स कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर देते। कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि जब भी कोई शेयर का इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो एट द एंड वो एंट्री ना बेटा सब कुछ कट जाने के बाद बैंक टू शेयर्स कैपिटल बन के रह जाती है। ये एंट्री बनती है एप्लीकेशंस की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, सारी एंट्रीज को हम कर लेते हैं। वो सारी एंट्रीज को कर लेने के बाद वो क्या बन के रह जाता है हमारे पास, वो बनता है बैंक टू शेयर कैपिटल। तो बेटा जब हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है जी, जब हम लोग इसे कैंसिल करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर्स को कैंसिल करते हैं। किसको कैंसिल करते हैं, तो ये शेयर्स जो क्रेडिट था ना बच्चे, उसको हम लोग ना डेबिट कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट में जो ये बैंक में पैसा पड़ा हुआ था जो उन्होंने दिया था अब तक, उसको बैंक वहीं रहने देते हैं। अपने बैंक में पैसा आ चुका था वो अकाउंट में ही रहने देंगे, बस क्रेडिट में हम लिख देंगे शेयर फोरफीटेड। अब इसका कॉम्बिनेशन, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो क्या हुआ, जो कैपिटल क्रेडिट था वो कैपिटल डेबिट होके क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड। जितना भी बैंक में पैसा था वो किस में चला गया, फोरफिटेड अमाउंट में चला गया, ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आ गई आपको। तो ये फोरफिटेड की एंट्री जब हम लोग करते हैं तो इसी तरीके से इसका ख्याल रखते हैं कि एट द एंड वो एंट्री क्या बन जाए, बैंक टू शेयर्स कैपिटल, वो सॉरी, बैंक टू शेयर्स कैपिटल की जगह पे बन जाए वो बैंक टू शेयर फोरफिटेड बन जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एंट्री करी होती, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर जब हम शेयर्स को, हम जब हमारे पास जब शेयर्स के पैसे आते हैं ना बेटा, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये कैसे लिखते हैं, पहले हम जब इंस्टॉलमेंट कोई मांगते हैं तो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, फिर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, उन सबको काट पीट के बाद ये बचता है। अगर वो पैसे दे तो ये एंट्री बनती है, नहीं पैसे दे तब कुछ और एंट्री बनती है। तब मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी ने, किसी से अलॉटमेंट मांगा गया तो हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जब अलॉटमेंट देने की बारी आई तो कुछ शेयर होल्डर्स ने दिया और कुछ ने नहीं दिया। जिसने नहीं दिया उसे किस नाम से लिख दिया हमने, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एट द एंड ये एंट्री क्या बन के तय, सॉरी, यहाँ पे अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
तो एट द एंड ये वाली एंट्री, ये जो डेबिट था अलॉटमेंट, ये क्रेडिट में अलॉटमेंट वो कट गया, तो बचा क्या बेटा? बैंक अकाउंट बच गया आपका, और डेबिट में क्या बचा? कॉल्स इन एरियर बच गया, क्रेडिट में क्या बचा बेटा? शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री बन के आई है, लेकिन अब इसी को हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल। जब इसी को कैंसिल करना होगा तो मुझे शेयर्स कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ये एरियर को भी कैंसिल करना है तो टू क्या करना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर्स करना पड़ेगा। और बैंक में जितना पैसा है उसे जब्त करने के लिए हम एंट्री करेंगे शेयर फोरफिटेड। समझ में आई बात? तो फिर ये सारी चीज़ें अब कट जाएंगी। देखो, कॉल्स इन एरियर डेबिट में था, ये क्रेडिट में एरियर ख़त्म हो गया, कैपिटल क्रेडिट था, कैपिटल डेबिट हो गया। तो इन दोनों का अगर मर्ज करेंगे तो क्या बन के आया? बैंक टू शेयर फोरफिटेड, वही बना ना। तो जब फोरफिट करते तो एट द एंड ये बचना चाहिए। तो अगर एरियर आपका डेबिट हुआ तो कैंसिल करते वक्त एरियर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ध्यान रखा। हमने लिखा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स। और अगर उस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और सिक्योरिटीज प्रीमियम होने के साथ साथ अगर वो प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुआ है, तब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वापस से आते हैं। फोरफिट की एंट्री के लिए इक्विटी शेयर्स कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, शेयर फोरफिटेड को आप क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को भी क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर प्रीमियम हमारा इंस्टॉलमेंट में था, क्या था? प्रीमियम था, और प्रीमियम था और उसके बाद हमें रिसीव भी नहीं हुआ। प्रीमियम तो था लेकिन हमें रिसीव, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो क्या डेबिट आ जाएगा आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमारी एंट्री क्या बन के आ रही है बेटा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्लियर है ये? और यहाँ पे क्या लिखते हैं? जितने शेयर्स को आप फोरफिट करेंगे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्विटी शेयर में हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? कॉल्ड अप का मतलब है जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट मांगे उन सबको ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फोरफिटेड में जो अमाउंट मिल चुका है, बैंक में आ चुका है उससे, यानी रिसीव्ड वाले अमाउंट से, और एरियर में कौन सा अमाउंट से? जो हमने मांगा तो है लेकिन हमें मिला नहीं है, वो नॉट रिसीव। और अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, किसी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, तो प्रीमियम एरियर वाली सिचुएशन में अगर है तो एरियर में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि सर मान लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है एंड फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन 2+1, 3+1, 2+1 एंड 3+1, टोटल हो गया जी 10, प्लस में आ गया जी 4। एप्लीकेशन कॉल्ड किया गया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अलॉटमेंट मांगा गया, अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुआ। फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। फाइनल कॉल हमने मांगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं फोरफिट करने जाऊं तो हमारे तरफ से एंट्री बनेगी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और उसके बाद अगर हमने जो पैसे मांगे हैं, जो मांगा है और नहीं मिला, जैसे ये मांगा है हमने और ये भी मांगा लेकिन हमें मिला नहीं है, नहीं मिला, क्या इन दोनों में प्रीमियम है? अगर प्रीमियम है तो बेटा डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। ये तभी प्रीमियम डेबिट होगा जब आपने किसी कॉल को कॉल्ड किया लेकिन उसके अंदर प्रीमियम है और मिला नहीं, आपने मांगा और प्रीमियम मिले नहीं, तब जाके आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। ठीक है जी। अदनान क्लास से बाहर, बाहर 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 बैठे। रोज तुमने यही कर लिया है। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स। फिर से देखो, फोरफिटेड की एंट्री एक्चुअली में ये वाली है, ये फोरफिटेड की एंट्री। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन बच्चे इसमें प्रीमियम कब आएगा ये बहुत ध्यान रखना है। प्रीमियम
एक ही सिचुएशन में आएगा जब आपसे कोई पैसे मांगेगा या आपने किसी से पैसे मांगे और उस पैसे में प्रीमियम है और मिला नहीं हो। देखिए यहाँ पे प्रीमियम है और वो मिल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अभी मैंने ये हटा दिया जी, ये मैंने हटा दिया। अब बताइए इस एंट्री में प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ गया अब्दुल्ला? इधर ध्यान दो, प्रीमियम आएगा नहीं आएगा। अब प्रीमियम कब आएगा सर? जब यहाँ पे अगर ये वैल्यू है, बताओ अब आएगा कि नहीं आएगा? हमने मांगा और हमें प्रीमियम नहीं मिला, तब बेटा आपका यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। कितना आएगा? 1 रुपये। जितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। प्रीमियम डेबिट में कब आएगा बता सकते हैं? जब हम मांगेंगे और नहीं मिलेगा। अगर मांगा और मिल गया तब? मांगा और नहीं मिला तब? और नहीं मांगा है तब? नहीं आएगा। देखिए इसमें हमने मांगा, इसमें मांगा और मिल गया, आएगा या नहीं आएगा? बोलिए बेटा। नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें तो था ही नहीं, इसमें था नहीं, इसमें हमने मांगा ही नहीं, प्रीमियम है यहाँ पे लेकिन हमने अभी तक कॉल ही नहीं किया। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब हम मांगेंगे और प्रीमियम नहीं मिलेगा, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, वरना हम डेबिट नहीं करेंगे जी। अच्छा सर, तो अब मैं इसमें चेंज करता हूँ। मान लीजिए इन सब में ही था, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हमने अभी जो सीखा है सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम का सीखा, इसका। अब आते हैं एक और पॉइंट को ध्यान देखना है, कॉल्स इन एरियर्स पे। कॉल्स इन एरियर्स में जिस पैसे को आपने कॉल्ड किया, जैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को कॉल्ड किया और ये नहीं मिले आपको, तो जब नहीं मिले तो बेटा क्या वो सिर्फ 3 रुपये नहीं मिला या 4 रुपये नहीं मिला? क्योंकि आपने मांगा तो 4 रुपये था ना, अलॉटमेंट में 4 मांगा था, फर्स्ट कॉल में कितना मांगा था? 3, इंक्लूड करके प्रीमियम करके मांगा था ना। जैसे आपने मांगा उसने नहीं दिया, तो आपसे पूछा जाए कि कितना नहीं मिला, तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ 3 रुपये नहीं मिले? आप बोलेंगे टोटल हमें कितना नहीं मिला? 4 नहीं मिला। इसमें क्या बोलेंगे आप? 3 नहीं मिला। तो इस हिसाब से टोटल कितना हुआ? ये 4 और 3 कितना हो गया बेटा? तो बेटा यहाँ पे ना आप एरियर में 7 लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है एरियर में क्या हुआ है? एरियर में अगर इन प्रीमियम है तो उसको इंक्लूड करके लिखना है। कैसे लिखना है सर? इंक्लूड करके लिखना है प्रीमियम को। बात समझ में आ गई? लेकिन कैपिटल में इंक्लूड नहीं करना, क्या करना है? एक्सक्लूड। फोरफिटेड में क्या करना है? एक्सक्लूड। याद रहेगा आपको? इसमें इंक्लूड करना है, एरियर में क्या करना है? इंक्लूड कर देना है। इसके अंदर इंक्लूड रहना चाहिए और इसमें क्या होगा? एक्सक्लूड रहेगा। इसमें भी एक्सक्लूड रहेगा। तो इस हिसाब से बताइए फोरफिटेड में कितना आएगा? जो मांगा हमने और मिल गया, 3 या 2? बताइए जी। हमने मांगा कितना? एप्लीकेशन मांगा, बोलो। मिला? अलॉटमेंट मांगा, मिल गया। तो क्या मिला? एप्लीकेशन मिला है। तो ये 3, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सिखाया? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के पैसे को फोरफिट नहीं करते, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सेपरेट आता है, कैपिटल से कोई मतलब नहीं उसका। बताइए बेटा। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 रुपए। कैपिटल में बताइए। 7 कैसे लिया हमने? 2 3 2। कितना हो गया ये? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। समझ में आ गई बात? तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा आपके लिए। कॉल्ड अप के साथ लेंगे शेयर्स कैपिटल को, सिक्योरिटी प्रीमियम वो लेंगे जो हमें नहीं मिला है, और शेयर फोरफिटेड में वो लेंगे रिसीव वाला, लेकिन क्या होना चाहिए? और कॉल्स इन एरियर में क्या लेंगे? नॉट रिसीव वाला। कौन सा होना चाहिए? इंक्लूडिंग प्रीमियम। फटाफट इसे नोट कर लो। वाली एंट्रीज भी देख लीजिए। हाँ जी, रीइशू में क्या है कि 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर्स कैपिटल। जब दोबारा से जो शेयर्स आपने फोरफीट कर लिए, जो कैंसिल कर दिए, उसी शेयर्स को अगर आपको बेचना है तो आप दोबारा बेच सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। पब्लिक इशू नहीं करते हम लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हैं। तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल करते हैं, ये एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्या एंट्री होती है बेटा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं वो तो मैं बाद में समझाऊंगा ना बेटा, अभी आप लिखने लग गए, चलिए कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दीजिए पहले। देखिए री इशू की एंट्री जो है वो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है जब शेयर्स को री इशू करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स कितने री इशू करे, जितना हो सकता है आपने फोरफीट किए उतना ही री इशू कर दिया या उससे कम री इशू किया। क्या हुआ रेहान? तो ये हंसी आ रही है यार, बता, समझ में आ रहा है? बट टाइमिंग होती है हंसने की, बता मूड चेंज कर दिया यार इसने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कोई बात नहीं, इसके जाने के बाद तो पता ही क्या करूंगा, क्लास तो तभी, क्लास से जाने तभी दूंगा बेटा जब सब कुछ बता दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, री इशू शेयर्स, जितने शेयर्स री इशू किए जाएंगे उसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर्स को कितने रुपए करके हमने सेल किया। इशू प्राइस हमारा क्या है, इशू प्राइस जो भी होगा यहाँ पे वो आएगा। इशू प्राइस जनरली वहाँ पे लिखा रहता है 10 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पर शेयर्स गिवन है तो वो इशू प्राइस है आपका, और वो शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या रखी गई है, तो जो पेड अप वैल्यू है वो शेयर्स कैपिटल में आ जाएगा, जितना आप पेड अप समझ रहे हो उसका। अगर ये पर शेयर्स और पेड अप वैल्यू दोनों इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेड अप शेयर्स और पर शेयर में डिफरेंस आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये 10 रुपये रहे और ये 8 रहे, तो 2 रुपये का डिफरेंस आपको क्रेडिट में दिखेगा। अगर ये पर शेयर्स और पेड अप वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है डेबिट या क्रेडिट में, बेटा अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है शेयर जो है वो सिक्योरिटीज पे इशू हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब्दुल्ला तुम कंपैरेटिव का क्वेश्चन निकाल के बैठे हुए हो, वो बैठे बैठे वो रिवाइज कर रहा मैं इशू मैं शेयर्स रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम कंपैरेटिव बैठे हो, रेशियो देख रहे हो, कह रहा कल एग्जाम है उसका रिवीजन कर रहा हूँ। और बोल बोल भी क्या रहा है, कल कल एग्जाम में अच्छी तैयारी नहीं करूँ। ओके, रीइशू शेयर्स यहाँ लिखेंगे और जो डिफरेंस आया होगा बेटा वो डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा ये डिफरेंस ना कई बार ना आपका डेबिट में भी हो सकता है, अगर डेबिट में डिफरेंस आ जाए तो इसे आप शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे। अब डेबिट के डिफरेंस को थोड़ा सा डिकोड करें, इसका ये मतलब है कि जितने का शेयर है उससे कम वैल्यू पे आपने बेचा है तभी डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, जितने का शेयर है उससे कम वैल्यू पे आपने री इशू करा है तभी डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी आपका री इशू शेयर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस वाली वैल्यू से। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये री इशू की एंट्री होगी जी। यही चीज़ हमने यहाँ पे समझा है, समझ में आ चुका है आपको ये? आइए नोट कीजिए बेटा इसे भी फटाफट फटाफट नोट करें फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर चुके बेटा? ये शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जब आप रीइशू कर लेंगे जिन शेयर्स को, उसके में से अगर कोई शेयर्स में प्रॉफिट आपको होता है किसी तरीके से नेट इफेक्ट में, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरफिटेड क्रेडिट है हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने फॉरफिट किया था तो हमें इतने का फ़ायदा हुआ, टोटल अमाउंट हमें पता लगता है इससे,
और यहाँ पे फोरफिटेड का मतलब है जो डेबिट में है इसका मतलब ये लॉस है, क्रेडिट में जो फोरफिटेड है उसका क्या मतलब है बेटा, ये प्रॉफिट और ये लॉस। इसी प्रॉफिट और लॉस में से जब माइनस करते हैं तो वो जो नेट इफेक्ट आता है प्रॉफिट का वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी, इसे नोट करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। जल्दी करो जल्दी। चलिए नोट कर लिया तो क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए का कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है बेटा, 10 रुपए का एक है, इसका मतलब है कि 1 लाख शेयर है इक्विटी के। 7.5 वर कॉल्ड अप। अभी तक की सिचुएशन ये है कि 7.5 रुपए इन्होंने मांग रखे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल 1 लाख शेयर है। अब फाइनल कॉल 2.5 वॉज मेड, जब इन्होंने 2.5 रुपए फाइनल कॉल बताया, इन्होंने फाइनल कॉल कितना बताया, 2.5। एंड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट टू कॉल्स 2.5 ईच इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर हेल्ड बाय डी। कह रहे जी डी के पास 100 शेयर्स है और फाइनल कॉल हमारा 2.5 का था। इससे पहले वाला जो कॉल था बेटा वो भी 2.5 का था, यानी फर्स्ट कॉल भी कितने का रहा होगा, 2.5 का। तो इन्होंने बोला कि ऑल दी अमाउंट पेड, सारे पैसे आ गए, सिर्फ 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए जो डी के पास है। कितने नहीं आए, 100 शेयर्स पे नहीं आए, 2 कॉल्स के नहीं आए। 2 कॉल्स बोले तो जो फाइनल कॉल हम अभी मांग रहे हैं वो, और इससे पहले भी इसने पैसे नहीं दिए थे। दी शेयर्स वर फोरफिटेड, और इसको हम फोरफिट कर रहे हैं। फिर इसी शेयर्स को 8 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से हम इसे रीइशू करेंगे। अब रीइशू का प्राइस दे दिया 8 पर शेयर, पेड अप वैल्यू बताया नहीं, तो बेटा पेड अप वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। जिस क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू ना गिवन हो उसमें आप हमेशा पेड अप वैल्यू किसके बराबर मांगेंगे, फेस वैल्यू के बराबर ही आपका पेड अप वैल्यू होगा। समझ में आ गई बात। तो आपको पर शेयर्स गिवन है। आगे कहते हैं कि भाई सब जर्नल एंट्री करनी है इंक्लूडिंग दैट ऑफ कैश, कैश के यानी, और आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो फाइनल कॉल फॉर फीचर्स की करनी है, रीइशू की करनी है, फाइनल कॉल फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फाइनल कॉल की एक एंट्री करनी है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की भी करनी है, रीइशू की करनी है, और साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो ये सारे काम करेंगे। पहले फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, उसको फॉरफीड करते हैं। समझ में आई बात। चलिए स्टार्ट करें जाए। अब्दुल्ला आराम से बेटा, आराम से। सबसे पहले फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52। फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं सर सबसे पहले। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा बातें बंद कर लो। इक्विटी शेयर्स, फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी पहले ड्यू कर लो। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल। और इसमें कुछ पैसे हमें नहीं मिले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स। देखो बेटा, अभी भी मुझे ना हंसी की आवाज़ आ रही है बातों की। फिर मैं पता लगा कि कोई जो हंस नहीं रहा वो उठ के उसको भेज दूँ, मैं जो समझ में आएगा उसे बाहर भेज दूंगा मैं। ठीक है। और ये ओके वाले को ज़्यादा, ये मेरे बोलने के बाद भी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे और फाइनल कॉल 2.5 ईच था। तो ये हो गया जी 2,50,000। यहाँ पे 100 शेयर्स इंटू 2.5 है और ये वैल्यू है बेटा 250। और यहाँ तो आपके पास है ये 1 लाख इंटू का 2.5, ये 2.5 लाख है टोटल। और इस 2.5 लाख में से 250 नहीं मिले, बस 249,750 इतने मिल गए। तो फाइनल कॉल की हमने एंट्री करी। एग्ज़ाम में जब आएगा तो वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, ये दिमाग में रखना। वरना वो लिखेंगे फोरफिटेड की तो सिर्फ फोरफिटेड करेंगे। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ दे रखा है और बोल रखा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो फिर सारी एंट्रीज करनी होंगी आपको। इसके बाद हम फोरफीट की एंट्री करते हैं, करिएगा आप ज़रा फोरफिटेड की एंट्री। फोरफिटेड की एंट्री करिए बेटा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम इसमें है नहीं। टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। टू कॉल्स इन एरियर्स। हम फोरफीट कर रहे हैं 100 शेयर्स। पहले खुद से कर लीजिए फिर देखते हैं, एक बार मैच करेंगे। 100 शेयर्स। देखिए कॉल्ड अप कितना है भाई, फाइनल कॉल मांगा गया और नहीं मिला तो इसका मतलब कॉल्ड अप तो पूरे के पूरे 10 रुपये। और बताया गया कि 2.5 ईच, 2 कॉल्स नहीं मिले तो इसका मतलब एरियर कितने का है बेटा, 5 का। फर्स्ट कॉल की हमने एंट्री नहीं करी है। और उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये का क्या हो गया, फोरफिटेड। ये बात समझ में आ गया। उन्होंने ये बताया था क्वेश्चन में कि 2.5 ईच 2 कॉल्स हमें नहीं मिले। डी ने हमें 2.5 ईच नहीं दिया। आइए जी, अब इसे सॉल्व कर लिया हमने। ये हो गया जी आपका 1000 रुपये, 500 और ये भी कितना आया 500। अब आएंगे बेटा री इशू की एंट्री करेंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया कि मेनली यही एंट्री होती है। रीइशू शेयर्स कितना है वो चेक करते हैं। रीइशू शेयर्स के बारे में क्या कहा, रीइशू शेयर्स का नहीं पता कितना, बस ये बोला रीइशूड, तो इसका मतलब है कि जो शेयर्स हमने फोरफीड किए थे वही रीइशू कर दिए, और ये एक शेयर्स कितने का किया, 8 रुपए का, तो पर शेयर है 8 रुपीज। 100 शेयर्स को 8 रुपीज के हिसाब से रीइशू कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 100 × 8 या 10 क्यों सर, पेड अप आता है यहाँ पे, और पेड अप के बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो आप क्या मानेंगे, इक्वल टू फेस वैल्यू। तो इक्वल टू फेस वैल्यू हमने ले लिया सर। अभी भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। डेबिट में अगर डिफरेंस आ जाए तो बेटा आप इसे लॉस मान सकते हैं, और इसे शेयर फोरफिटेड के नाम से डेबिट करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 × 2, ये आ गया सर 800, 200, और ये हो गया जी 1000। नहीं वो नहीं लेते बेटा कॉल्ड अप में। कॉल्ड अप में मैंने क्या बताया, जब कुछ ना कहे देखो पहली बात, एक और चीज, जब आप रीइशू पढ़ते हैं ना, तो रीइशू से पीछे नहीं जाते कि उसने कितना पैसा दिया था। ये देते वक्त उससे कितना मांगा गया था पहले, फिर बाद में 2.5 और मांगे गए, तो मांगा तो पूरा 10 गया उससे कॉल्ड अप। और ये नहीं देखना कि कॉल्ड अप वो वाला नहीं है, ये रीइशू के टाइम का कॉल्ड अप अलग होता है। मैं कह तो रहा हूँ कि जो आप यहाँ पे कॉल्ड अप देख रहे होते वो अलग है, ये वाला। भाई क्वेश्चन में 7.5 नहीं दिया गया, अरे नहीं दिया गया सर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने आपसे ये बताया था कि 10 लाख रुपए का कैपिटल है, 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। 7.5 कॉल्ड अप, पहले ये जो है ये कहानी इन्होंने बताई कि हमारे पास जो शेयर्स है वो 1 लाख है, 10 रुपए का एक है, 7.5 पहले मांगे गए थे, अब 2.5 और मांग रहे फाइनल, तो अभी भी 7.5 ही कॉल्ड अप है क्या, कितना हो गया कॉल्ड अप, 10 हो गया ना कॉल्ड अप तो। और ये वो कॉल्ड अप नहीं है, क्यों कंफ्यूज होना, जबरदस्ती उससे मैच करने क्यों कोशिश करे रहे हम। ये कॉल्ड अप, ये वाले कॉल्ड अप से कोई मतलब नहीं है इसका। ये फोरफीट के टाइम का था और ये रीइशू के टाइम का, दोनों दोनों अपने आप में अलग है, एक नहीं है। रीइशू के टाइम पे कॉल्ड अप वैल्यू मेंशन होगा क्वेश्चन में, नहीं होगा तो इक्वल टू फेस वैल्यू लेना है। अब आइए नेक्स्ट एंट्री इसकी ट्रांसफर करने की। शेयर फोरफिटेड निकालने का तरीका, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें, तो बेटा ये बताया मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ। रीइशू शेयर्स जितने हैं वो आप ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, कैपिटल रिजर्व, तो 100 रुपीज़ हमने बाहर रखा। यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट है, तो ये हमने 5 रखा, और बेचते वक्त जो फोरफिटेड में आया है यहाँ पे वो लॉस, तो ये जो क्रेडिट वाला है वो है, और ये डेबिट वाला है, इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया 3 उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता देंगे कितना आ गया सर, 300। ये जर्नल एंट्री होगी। तो यहाँ पे एंट्री एक फाइनल कॉल की थी, एक फॉरफीचर की थी, रीइशू की भी थी, और रीइशू की है तो साथ में कैपिटल रिजर्व की बनानी पड़ेगी। अब क्या बनाना है सर, आइए जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कीजिए। ये बेटा हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है एक कैपिटल से रिलेटेड है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, अगर होता तो हम किस में दिखाते, रिजर्व एंड सरप्लस में। और बैंक में कितने पैसे आएंगे, वो करंट एसेट्स में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसकी डिटेल के लिए हम यहाँ पे आएंगे, नोट नंबर 1 बनाएंगे शेयर्स कैपिटल के लिए। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो ये नोट नंबर 2 हो जाता। इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसे रहने देंगे। सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बन रहा है ये, बाकी चीज़ें ये आ गई। अब ये नोट बनाएंगे, पहले से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। चलिए नोट्स टू अकाउंट सब बना लीजिए, इसको नोट कर लिया है तो। मेरे पास तो है एक बना हुआ, मैं उसे कॉपी पेस्ट करूँगा। ये ये नोट्स टू अकाउंट से बेटा हमारे पास, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं अभी जितना मैंने लिखा है अभी आपके सामने वही चीज़ लिखेंगे बस। जी, नोट्स टू अकाउंट्स पहले हम लोग शेयर्स कैपिटल का बना रहे हैं। शेयर कैपिटल में पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिखेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं लिखेंगे। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन्होंने बोला टोटल सब्सक्राइब कैपिटल का जिक्र है बेटा, यहाँ पे टोटल सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज और इशू का जिक्र नहीं है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे भी ₹10 ईच में भी ऐसे करके लिख लेंगे बस। अब्दुल्ला सब खैरियत तो है? पापा ने कॉल किया तो सब ठीक है ना? हाँ, तो तुमने क्या बताया, वो यही हूँ? चलिए जी, तो ये हमने ऑथराइज कैपिटल में कुछ गिवन नहीं है बेटा, ऑथराइज में कुछ गिवन नहीं है, तो फिर इशूड में कुछ गिवन नहीं है। और आइए जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल की 2 कैटेगरी, पहले आप इतना बनाइए, सिर्फ इतना बनाइएगा बेटा, सिर्फ ये बनाइए, उसके बाद बात करते हैं। पहले सिर्फ इतना नोट करेंगे आप, और उसके बाद जब मैं लिखूंगा तब आगे बढ़ेंगे आप। कर लिया तो इधर ध्यान दीजिए आप। देखिए सर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर इस क्वेश्चन में 1 लाख थे, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर्स हैं उन्होंने सारे पैसे नहीं दिए, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी सब ने दिए। तो 100 में से इसे हटा देते हैं तो कितना बच गया सर? 99,900 शेयर्स ने सारे पैसे दिए, तो उसे बेटा यहाँ लिख देंगे 99,900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा बेटा आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट। और जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, और वहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 100 शेयर्स। समझ में आ रही बात? पहले इधर देखो, ये क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है, अभी नोट नहीं करना बच्चे। इस वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू को सर? इसको, कितना अमाउंट हो रहा है बेटा? ये आया सिर्फ 9, ठीक है जी, इतना है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने शेयर है बेटा? 100 शेयर जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए।
तो जब पूरा पैसा नहीं देते हैं ना और उस पे पैसे बाकी रहते हैं तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं किस नाम से, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, जब पैसे बाकी रहते हैं तब। लेकिन अगर हम फोरफीट कर ले, क्या कर ले, फोरफीट कर ले, तब ये चीज हट जाती है और यहां से उठकर ये फोरफीट के बाद ये चीज यहां ऐड हो जाती है किस नाम से, शेयर फोरफीटेड के नाम से। समझ में आ रही बात, 100 और इन्होंने 2.5 के दो नहीं दिए इंस्टॉलमेंट, तो बाकी कितने दे दिए, 5। ऐसा करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्लियर है ये, लेकिन अभी भी नोट नहीं करना इसे, क्योंकि हमने सिर्फ फोरफीट नहीं किया, फोरफीट के बाद क्या कर लिया, अगर फोरफीट पे रुक जाते तो ऐसा करते, हमने क्या कर दिया, तो वो 100 शेयर दोबारा से बेच दिया। अब फुल्ली पेडअप भी है वो, फुल्ली पेडअप है ना, पेडअप वैल्यू तो कम नहीं है उसकी, फुल्ली पेडअप। तो अब वो शेयर्स ना बेटा फिर से ये कितना हो गया बताओ, फिर ये वापस से हो गया 1 लाख। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गया जी आपका 10 लाख वापस से पैसे, ये हो गया जी टोटल। समझ में आया आपको। तो पहले ये डायरेक्ट नहीं है, पहले होता है एरियर की सिचुएशन, एरियर के बाद वो पैसा कन्वर्ट होता है फोरफीटेड में, फिर फोरफीटेड के बाद यहाँ तक आता है। तो इस क्वेश्चन में रीइशू हो चुके थे सारे शेयर्स, तो हमने ऐसे लिखे, और इसी को ये 10 लाख जो आया है वो आपका शेयर्स कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख आएगा, ये भी आ जाएगा सर 10 लाख का ही, यहाँ पे भी आ जाएगा 10 लाख। अब हमें नोट नंबर 2 भी बनाना है, किसके लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। तो यहाँ पे आएंगे सर नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, और इक्विवेलेंट में लिखेंगे आप कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कितना पैसा आएगा सर, वही 10 लाख आ जाएगा सर घुमा फिरा के। ठीक है जी, यह थोड़ा सा ज्यादा आएगा 10 लाख से, थोड़ा ज्यादा आएगा ना। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे, हमने रिजर्व तो नहीं था हमारे पास, लेकिन एक चीज था बेटा, रिजर्व नहीं था लेकिन क्या था, कैपिटल रिजर्व था। क्या था, जब हमने शेयर फोरफीट किया, फोरफीट के बाद हमने उसे ट्रांसफर जब किया था तो कहाँ गया था वो, तो कैपिटल रिजर्व नोट 2 बना देते हैं, इसको करते हैं नोट 3, और यहाँ पे आते हैं एक चीज और बना लेते हैं, कैसे बनाऊं, इसको नीचे कर लेता हूँ। बस बेटा ध्यान से हट गया था मेरे, ये 2, ये आया 3, यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और इस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा बेटा आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में वैल्यू आ रही है 300 रुपीज, कितना आया बेटा, इस 300 को हमने यहाँ लिख दिया, तो टोटल वैल्यू 10,03,00, और यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा होगा आपका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी यही आएगा बेटा 10,03,00। नोट कीजिए जी, कर लिया सर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 60 स्टार्ट कीजिए ज़रा, एक बार रीड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख in a shares of rupees 10 each issued 20,000 of such shares payable to on application। बेटा ये टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल बोले तो ऑथराइज कैपिटल कितना था, ये 5 लाख रुपए का था। 10 रुपए का एक शेयर है तो ये हो गए 50,000 शेयर्स, जिसमें से इन्होंने इशू कितना किया, सिर्फ 20,000। उसके बाद कहा कि एप्लीकेशन 2 का है, अलॉटमेंट 4 का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, फाइनल कॉल 2 रुपये का है। All the money was payable on allotment was duly received, but the first call being made, one shareholders paid the entire balance। कह रहे जी जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा उस वक्त एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए। ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर्स, 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे सारे पैसे मिल गए। इसका मतलब फाइनल कॉल का पैसा भी कब मिल गया, फर्स्ट कॉल पे। कितने शेयर्स का, 300 का। आगे लिखा है 5 शेयर होल्डर्स, 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं विद टोटल होल्डिंग, उनके पास टोटल मिला के 1000 शेयर्स है, फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, और उन्होंने तो फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए। ऐसी कॉल्स इन एरियाज और एडवांस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे करा था। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फॉरफिट करने के बाद फाइनल कॉल वाज मेड, उसके बाद हम फाइनल कॉल के पैसे मांगेंगे। एंड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, और सारे पैसे जो भी रह गए थे वो मिल गए। लेटर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, जो फॉरफिट हमने किया था फाइनल कॉल के बाद हम इसको रीइशू करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल मांगेंगे, उसके बाद जिन्होंने पैसे नहीं दिए उसे हम फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट के बाद रीइशू नहीं करेंगे, फॉरफिट के बाद फाइनल कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल के पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद हम इसे रीइशू करेंगे। समझ में आ गई बात। रीइशू जो कर रहे हैं, कितने रुपए का एक शेयर है बेटा, 6 पर शेयर, फुल्ली पेड अप का मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू। रिकॉर्ड दी अबव इन दी कंपनी जर्नल, जर्नल एंट्री करनी है और साथ में क्या बनाना है, तो फटाफट आप एप्लीकेशन से इसमें जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक आपकी जिम्मेदारी है, कीजिए। वैसे तो पूरा कर लेना चाहिए लेकिन फिर भी आप पहले कीजिए, उसके बाद मैं करूँगा। चलो मैं एंट्री करके दिखाता हूँ और आप आराम आराम से इसको मैच करें। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, हम लोग जो जिस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अभी भी आप मजाक में करोगे तो आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। 2-4 के चक्कर में मत बैठो। वहाँ आमिर बैठा हुआ, उसके पड़ोस वाला, उसने देखा आमिर अच्छा ये भी नहीं कर रहा, वो कह रहा होगा मैं भी नहीं करूँगा यार। कितना समझदार, दोनों भाई वैसे ही बैठे हुए मस्त होके, दोनों नहीं पढ़ रहे। तो एक दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान मत करो। कह रहे जी एप्लीकेशन की एंट्री तक नहीं करी, ऐसे ही बैठा हुआ। और बैलेंस शीट बनाइए ये वाली, बिना अमाउंट अमाउंट कैसे बैठ के बना के बैठा हुआ है। क्या अमाउंट लिखना रह गया सर, बस वो उसके दुख में बैठा हुआ है। एक नंबर के नालायक बच्चे, बताओ क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, बिरयानी की दुकान खोलना, मैं भी आऊँगा। अब्दुल्ला सबको समझा रहा है, कह रहा है कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि टीचर को परेशान कर रहे हो। अच्छा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स तो नहीं है बेटा, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर नंबर ऑफ शेयर्स, तो ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ शेयर 20,000 है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखना है 20,000 इंटू का 2 एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये वैल्यू 40,000 है, यहाँ भी 40,000, ये भी 40,000 और ये भी 40,000। एप्लीकेशन के बाद हमारी एंट्री कौन सी होनी है सर, अलॉटमेंट की होनी है।
तो यहाँ लिखते हैं हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट बेटा ये 20,000 अलॉटमेंट एक कितने का था, 4 रुपये का आपका अलॉटमेंट था, तो आपने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हो गया जी आपका 80,000। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे फिर से नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, ये हो गई जी 80,000 रुपये। ये समझ में आया, मैच कर रखा है आपने। इसके बाद हमारे पास एंट्री होनी है सिर्फ फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं बेटा 20,000 और एक कितने का है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया जी 40,000। अब आइए जी इसके रिसीव की एंट्री करें। तो हमने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे किस नाम से लिखते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं बेटा, और यहाँ पे लिखा हमने टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो पैसे दे रहे हैं लेकिन वो आगे का दे रहे हैं, तो वो क्या है जी कॉल्स इन, वो एडवांस आ गया सर। अगर मैं कॉल्स इन एडवांस की बात करूं आपसे और एरियर्स की, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया गया कि 300 शेयर्स जिनके पास है उन्होंने सारे पैसे आगे के दे दिए। आगे का पैसा देना मतलब कौन सा दे दिया, तो 300 इंटू 2, ये बात सही है, अरे बताओ ये समझ में आया। और एरियर्स की अगर बात करूं तो एरियर्स वाली सिचुएशन में हमारे पास 1000 है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है सर, तो ये मैंने लिखा जी 1000 इंटू का 2, ये सही है, समझ में आ रही बात। और फर्स्ट कॉल जितना आपने ऊपर ड्यू किया था उतना ही लिखेंगे सर यहाँ पे 20,000 इंटू का 2। अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गया जी आपका 2000, ये आ गया सर आपका 40,000, ये आ गया सर 600। अब इन दोनों का टोटल और इसमें से ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो बैंक में आ रहा है सर, 40,600 में से 2,000 घटा देंगे तो 38,600, नहीं सर 38,600 आएगा सर। आपने कैसे किया बेटा, इसको टोटल करना है, उसमें से ये माइनस करना है, ठीक है जी। बताइए यहाँ तक क्या कोई कर पाया, यहाँ तक कर लिया आपने, गुड। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है फाइनल कॉल। जब बेटा हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये है बच्चे टोटल वही 20,000 शेयर्स, क्योंकि अभी हमने फोरफिट किया क्या, नहीं, अरे सर सर इसके बाद तो फोरफिट बोला था ना, ऐसा बोला था क्या, हाँ जी पहले हमें फोरफिट करना है, ओके आई जी, पहले फोरफिट कर दें। तो फोरफिट करने के लिए हम शेयर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट।
तो शेयर फोरफिटेड में बेटा कितने शेयर जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे? 300। कॉल्ड अप की बात करी जाए तो इनसे हमने फाइनल कॉल नहीं मांगा, बाकी सारे पैसे मांग लिए। अच्छा, 1000 वाले ने, 300 वाला एडवांस था ना जी। 1000 शेयर्स, और इसने फर्स्ट कॉल तक की बात करेंगे इससे हम, वहीं तक कॉल कर रहे हैं, उसके बाद फोरफिट, तो ये तो टोटल 8 रुपये हो रहा है शायद, 2 रुपये फाइनल कॉल था। इस 8 में अगर एरियर की बात करूं तो ये 1000 इंटू 2 एरियर्स में है, तो जो पैसे मिल गए वो कितने बेटा? 1000 इंटू का 6, तो वैल्यू हो गई जी आपकी 8000। यहाँ आ गया बच्चे 6000, और ये कितना आया? 2000। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है ये भाई? इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यहाँ तक हमने इससे कॉल्ड किया था, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं था। फाइनल नहीं मांगा तो उसे हटा के लिखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू में। फोरफीड करने के बाद हम इससे फाइनल कॉल मांगेंगे। अभी देखिए हमारे पास टोटल शेयर 20,000 थे, जिसमें से 1000 शेयर्स को हमने फोरफीड कर लिया, तो अब कितने बच गए बेटा? सिर्फ 19,000। और अब इससे फाइनल कॉल हम मांग रहे हैं। इसके बाद हम रिसीव की एंट्री कर लेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताइए, इस 19,000 शेयर होल्डर से आपने पैसे मांगे, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे ही आपको एडवांस दे दिया था, क्या वो दोबारा पैसे देंगे? नहीं देंगे। वो एडवांस अब यहाँ पे जाके क्या होगा? एडजस्ट होगा। तो जो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था बेटा, वो चीज़ अब आके यहाँ पे डेबिट हो जाएगी सर। यहाँ पे लिखेंगे आप कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, ये तो आपका 38,000 ही है। यहाँ पे शेयर कैपिटल में यहाँ पे भी ये आएगा, फाइनल कॉल में यहाँ भी ये आएगा, और एडवांस जो हमें मिला था वो 600 का मिला था, तो माइनस करने के बाद 37,400। मैच कर लीजिए बेटा, सही है ये? बुशरा ठीक है ये? सही है जी? यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें बोला गया कि सर फाइनल कॉल के बाद आप री इशू कर देना। री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होता है बेटा, टू शेयर फोरफिटेड आएगा, टू शेयर कैपिटल, यार तुम लोग ना फोन चूस लो मेरा। बताइए जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फोरफीट किए वो शेयर्स कितने थे बेटा? 1000। क्वेश्चन ने बोला कि हमने बाद में फोरफिटेड शेयर, तो फोरफिटेड शेयर्स हमारा 1000 है, उसे 6 पर शेयर से रीइशू करा। अब फुल्ली पेड अप है सर, फुल्ली पेड अप का मतलब है इक्वल टू फेस वैल्यू, तो जो डिफरेंस आया वो है शेयर फोरफिटेड। यहाँ शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1000 इंटू का 4, ये वैल्यू होगी जी 6000, 4000, और ये आ गया सर 10,000। समझ में आ गई बात? अब आइए सर नेक्स्ट। अब जो फोरफिटेड से हमें फ़ायदा हुआ है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सारे शेयर्स हमने जितने रीइशू किए थे वो सारे के सारे हमने
सॉरी, जो भी हमने फोरफीट किया था सारे हमने रीइशू कर दी, तो फोरफीटेड पे अपने को फ़ायदा 6,000 का हुआ था, नुकसान 4,000 का, तो आंसर कितना आया सर? 2,000। जब सारे शेयर्स आप रीइशू कर देते हैं तो बेटा यहाँ पे जो क्रेडिट में टोटल अमाउंट था और डेबिट में जो अमाउंट है उसे माइनस करके लिख देते हैं। और अगर सारे रीइशू नहीं करते तो जितना रीइशू शेयर्स है, जैसे इस क्वेश्चन में 1,000 है, और फ़ायदा पर शेयर पे हमें हुआ था 6 रुपये का, तो वो 6 लिखते, और माइनस में पर शेयर पे हुआ था 4 रुपीज़, तो वो 4 माइनस करते तो अभी भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या बनाना है सर? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बहुत सिंपल सा बनेगा, क्योंकि जो भी शेयर्स आपने फोरफिट किया था उसे क्या कर दिया आपने, तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा, उसमें भी कैपिटल रिजर्व आएगा और सब कुछ आएगा। फटाफट बनाइए बैलेंस शीट आप, मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा, आप लोग बना लो जितना जल्दी हो सके। बनाइए बेटा, आप खुद से कोशिश कीजिए, पहले लास्ट क्वेश्चन में जो आपने सीखा उसको यूज़ कीजिए। इसमें ऑथराइज इशूड विद गिवन है, ध्यान रखना है आपको। बनाइए बैलेंस शीट। चलिए जी बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि ऑथराइज में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज थे। तो बेटा 50,000 शेयर्स ऑथराइज थे, यहाँ पे मैंने लिखा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 5 लाख। ठीक है जी। और इशू की अगर मैं बात करूं तो इशू में है 20,000, तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये वैल्यू हो गई बेटा 2 लाख रुपए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि जब सारे शेयर्स को हमने तो रीइशू कर दिया सर, तो सारे शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर दिया फोरफिट करने के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20,000। या बेटा फोरफिट हो गए सारे शेयर्स, उसके बाद आपने उसे रीइशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल वहीं का वहीं आ गया आपके लिए 10 रुपये का। ये भी कितना हो गया सर? 2 लाख। कैपिटल रिजर्व आपने निकाला था अभी, कितना था? 2,000, तो यहाँ आ जाएगा सर आपका 2,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2,02,000। 2,02,000। अब इसी चीज़ को नोट नंबर 1 2 3 को वहाँ पे नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चल लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं नोट किया? हो गया सर। यहाँ पे आइए बताइए शेयर्स कैपिटल कितना आएगा? 2 लाख। 2,000 इसमें आ गया, 2,02,000। समझ में आ गया सर? चल लीजिए बच्चे बातें कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब्दुल्ला जल्दी करा करो यार, बहुत लेट करते हो तुम। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा ने, आइए जी क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। VXN Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 8 per shares। देखिए बेटा, ये 10 रुपये का फेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 8 रुपये का प्रीमियम है। इस 8 रुपये के प्रीमियम को इन्होंने 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 6 रुपये इन्होंने, 3 रुपये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। इसका देखिए आप टोटल करके तो कितना हो गया, ये 2 रुपये अभी भी बच रहे हैं इसके। फिर से ध्यान दीजिए, 8 रुपये का प्रीमियम है जिसमें 2 रुपये तो इनका एप्लीकेशन, 3 इस पे और 1 इस पे, 5 और 1 6, तो 2 रुपये बच रहा है, तो बैलेंस में इसका मतलब इसमें होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 4 रुपये का ये एप्लीकेशन है 2 के साथ, तो ये 2 + 2 रहा होगा। 6 है तो बेटा ये कितना रहा होगा, 3 + 3, और 5 है तो बेटा ये 4 + 1। अब बताइए इसका टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे ये कितना है, 1। समझ में आ गया आपको ये। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, आपने इशू किया था 50,000 इक्विटी शेयर्स। गोपाल शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 शेयर्स, गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। माधव ने क्या करा, उसने 400 शेयर्स उसके पास थे, उसने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का सबका पैसा दे दिया। और वहीं पे एक शेयर होल्डर है गोपाल जिसके पास 200 शेयर है, इसने पैसे नहीं दिए, तो ये गोपाल ने नहीं दिए और इसने एडवांस में दे दिया जी। किसने, माधव ने। समझ में आ गया यहाँ पे। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही आपका एरियर भी आना है और क्या आना है, कॉल्स इन एडवांस भी आना है सर। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि गोपाल शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, गोपाल का जो शेयर था उसको हमने फोरफिट कर लिया, यानी अलॉटमेंट के बाद ही कर लिया। आफ्टर द अलॉटमेंट आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगा। Krishna, a holder of 100 shares, were immediately forfeited after the allotment। ये लाइन कहां से आ गया, after the first call was made Krishna, a holder of 100 shares, were immediately after the allot, ये लाइन गलत है, एक मिनट बेटा। हाँ जी, आफ्टर वर्स दी फर्स्ट कॉल वाज मेड कृष्णा और होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी। ये लाइन जो है ना बेटा काट देना, एक्स्ट्रा है ये। गिरिधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग ऑल्सो अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। यहाँ पे गिरिधर ने भी फर्स्ट कॉल में एडवांस दे दिया और वहाँ पे कृष्णा ने एडवांस नहीं दिया। कृष्णा शेयर्स वर फोरफिटेड, कृष्णा का शेयर्स हमने फोरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद। उसके बाद हमने क्या मांगा, सेकंड कॉल मांगा आफ्टरवर्ड्स एंड द ड्यूली रिसीव ऑल द फोरफिटेड शेयर वर रीइशूड, सारे फोरफिटेड शेयर्स को हमने 9 रुपये करके रीइशू कर दिए। इजी क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए डिफिकल्ट, लेकिन इतना कोई मसला नहीं। अगर आपको एरियर और एडवांस की एंट्री आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री इज्जत से कर लीजिए और अलॉटमेंट ड्यू की भी कर लीजिए, फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 76। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैम अगर बातें हो गई हो ना तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, आपकी बातें नहीं ख़त्म होके दे रही। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एप्लीकेशन में प्रीमियम है बेटा हमारे पास, ये एंट्री बनेगी एप्लीकेशन के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करी जाए तो 50,000 शेयर है जो इशू किए गए थे, और 4 रुपये का है टोटल एप्लीकेशन, तो ये वैल्यू हो गई जी 2 लाख। यहाँ पे भी आया सर 2 लाख, और क्योंकि यहाँ पे ये 50,000 इंटू का 2 है, और ये सेपरेट कर दिया हमने शेयर कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा, तो यहाँ पे आ गया बेटा ये 1 लाख, और यहाँ पे भी ये 1 लाख आ गया। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। बेटा ध्यान यही रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका पूरा चाहिए यहाँ पे। अलॉटमेंट की अगर बात करी जाए तो 6 रुपीज़ का है, तो 50,000 इंटू का 6, 50,003 एंड 50,003, ये वैल्यू है 3 लाख, ये आ गया जी 1.5 लाख, और ये भी आ गया जी 1.5 लाख। ठीक है सर। अब इसकी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें जो पैसा हमें किसी का एडवांस आया है और किसी ने नहीं दिया, एक शेयर होल्डर्स वो है जिसने पैसे ही नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और एक शेयर होल्डर वो है जिसने एडवांस दे दिया सर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ पे एक शेयर होल्डर वो है जिन्होंने पैसे नहीं दिए और एक ने दे दिया। खुद से करिए इसे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसमें एरियर का अमाउंट निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट वाली सिचुएशन में अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक गोपाल है जिनके पास 200 शेयर्स हैं और उसने पैसे नहीं दिए, तो ये एरियर में आएगा बेटा। एरियर में आएगा 200 इंटू का 6। और मैं एडवांस की बात करूं तो ये है सर माधव, जिसके पास 400 शेयर्स हैं। तो 400 शेयर्स वाले ने आगे के पैसे दे दिए। अब आगे के पैसे कितने दिए, तो ध्यान रखना है कि भाई आप कहाँ हैं इस वक्त, आप हैं अलॉटमेंट पे। इसके बाद कितने आने थे, 5 रुपये फर्स्ट कॉल के, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के कितने, 3 रुपये, सब दे दिए बेटा। एंटायर बैलेंस ऐसा लिखा हुआ है, देखो ना, लिखा हुआ है कि पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। जितना भी उसका बन रहा था वो सारा का सारा अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं वो। तो इसको, ये जो माधव है ना, इसको आगे फर्स्ट कॉल देने थे 5 रुपये के, और सेकंड कॉल देना था 3 रुपये का। टोटल कितना हुआ सर, ये 5 3 8, तो ये 8 रुपीज़ करके इसने एडवांस दे दिया जी। सारे पैसे दिए उसने, प्रीमियम प्रीमियम सब कुछ दिया जी।
अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट आपने ये डेबिट किया था वही अलॉटमेंट आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गई जी आपकी 3 लाख। ये आया जी 4800। ये आया जी 1200। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आया जी 3200। ये कितना है सर? 3,02,000। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि जिसने पैसे नहीं दिए उसे हम फोरफीड करेंगे, तो फोरफीड की एंट्री कर लीजिए बेटा। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। क्या बोल लो सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। भाई कॉल्स इन एरियर्स तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये 1200 है। कितने शेयर्स थे जिसको फोरफीट कर रहे हैं सर? ये 200 है। ध्यान देना इधर बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा प्लीज़। भाई जब आपने एप्लीकेशन मांगा था तो आपने 2+2 मांगा, जब आपने इससे अलॉटमेंट मांगा तो 3+3 मांगा। बेटा कॉल्ड अप में क्या फोरफिटेड कर, कॉल्ड अप में जब फोरफिट करते हैं तो विद प्रीमियम लेते हैं या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू कितनी हो रही है? तो बच्चे यहाँ पे 5 आएगा। कॉल्ड अप और फोरफिटेड की अगर बात करूँ तो जो पैसे इन्होंने दे दिए, और दिए सिर्फ एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं था इन्होंने। तो एप्लीकेशन में भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हमें लेना होगा फोरफीट के लिए 2 रुपये। बस सर हो गया। एरियर में हमने एरियर में क्या किया सर? एरियर में किया है सर 200 इनटू का जो पैसे नहीं मिले, जो नहीं मिले उसको कैसे लेते हैं बेटा? इंक्लूडिंग करके लेते हैं। कैसे लेते हैं? इंक्लूडिंग कितना हो गया? 6। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी प्रीमियम आपने मांगा और नहीं मिला, क्या बोला था? मांगा आपने प्रीमियम, कॉल किया आपने और नहीं मिला, तो उसे आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम डेबिट भी करेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये वैल्यू है सर 200 इनटू का प्रीमियम जो है आपने जो मांगा और नहीं मिला सिर्फ वो लेना है। कितना लेंगे सर? 3 रुपीज। 1600। यहाँ आ गया जी 400। अभी बताइए फोर पीरियड समझ में आ गया? क्लियर है जी? अब फोर पीरियड के बाद क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट हो जाए। अलॉटमेंट के बाद जब आप फोरफिट करेंगे उसके बाद आप क्या मांगेंगे? चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करिए फटाफट। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितने भी शेयर्स आपके पास थे जो आपने इशू किया था उसमें से 200 शेयर्स को आप फोरफीट कर चुके हैं बेटा। तो अब आपके पास कितने हैं शेयर्स? 49,800। 49,800 ही आप अलॉटमेंट पे कॉल्ड करेंगे।
और फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल जो है हमारे पास वो कितने का है, टोटल 5 का है, जिसमें से कैपिटल का पैसा 4 रुपये है और प्रीमियम 1 रुपये। यहाँ लिखा जी 49,800 इंटू का 5। करें सर इसे, बताइए सर कितना आया, किसमें बेटा, 2,49,000, उसके बाद 1,99,200, नेक्स्ट 4,98,00। ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं सर। तो फर्स्ट कॉल में भी क्वेश्चन ने बताया कि एरियर हो गया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया। अच्छा, एक गलती हम लोगों ने यहाँ पे करी है, ये एडवांस हमने लिखा तो याद आया हमें। देखिए बेटा, छोटी सी गलती वो ये है कि यहाँ पे भी तो किसी ने एडवांस दिया था, अलॉटमेंट में जिसने एडवांस दिया था उसने किसका दिया होगा, फर्स्ट कॉल का भी तो दिया था। तो क्या फर्स्ट कॉल में इतने पैसे आएंगे, नहीं आएंगे। तो फर्स्ट कॉल की जब हमने एंट्री करी, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं ना, ये बात समझ पा रहे हैं आप। यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी तो वहाँ पे एक एरियर था और एक एडवांस था। तो एरियर वाले का हमने तो शेयर फोरफिट कर लिया, लेकिन जिसने एडवांस दिया क्या वो आगे पैसा देगा, नहीं देगा। तो 400 शेयर होल्डर्स पे यहाँ पे पैसे कम आएंगे, हाँ या ना। तो जो बेटा जितना कम आएगा उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है सर कॉल्स इन। तो एक कॉल्स इन एडवांस आपका डेबिट होगा, ध्यान से समझिएगा। ये कॉल्स इन एडवांस कौन सा वाला डेबिट कर रहे हैं, जो हम एडजस्ट करने वाले। आप ध्यान से पहले समझ लो, बाद में लिखना, पहले समझ लो बेटा। हम इस की बात अगर करें तो फर्स्ट कॉल हम जब मांगने गए तो हमने मांगा भाई टोटल 49,800 शेयर से 5 रुपए करके। ये कहाँ से लिया हमने, जो ये फर्स्ट कॉल था वही फर्स्ट कॉल हमने यहाँ लिया जी। समझ में आ रही बात, जो फर्स्ट कॉल ऊपर डेबिट किया था, यहाँ क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्या सारे शेयर होल्डर्स जितने से हम मांग रहे हैं क्या सभी लोग पैसे देंगे, नहीं सर, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया है। किसने पहले दे दिया, जिसके पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे। तो सर यहाँ पे 400 शेयर्स इनटू का 5 हमें अब नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एक और बंदा है जो हमें नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कृष्णा, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे। 100 शेयर इसके पास है और ये भी नहीं दे रहा। तो 100 शेयर इसके पास है, अगर ये भी नहीं दे रहा है तो ये तो एरियर हो गया जी 100 इंटू 5। ठीक है सर। अब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं बस वही लिखना है सर हमें। फिर आगे गए हमने देखा कि गिरधर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल along with the फर्स्ट कॉल, यानी इसने तो एडवांस दे दिया। कितने शेयर है इसके पास, तो 300 शेयर्स वाले ने तो हमें एडवांस ही दे दिया जी। 300 इंटू का आगे का कॉल एडवांस दे दिया। आगे का कॉल है कितने का सर, कितने का है, 3 रुपए का। आगे का तो 3 का है ना, एडवांस देना मतलब ये। समझ गए मेरी बात को आप। वापस से आइए, देखिए बेटा इसमें ध्यान से देखिए। कृष्णा के बारे में बताइए, क्या किया कृष्णा ने, पैसे दिए या नहीं दिए। कितने शेयर हैं कृष्णा के पास, 100 शेयर हैं, उसने नहीं दिए। इसे क्या बोलेंगे अपन,
कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे गिरिधर क्या है भाई, 300 शेयर्स के पैसे दे दिए या एडवांस दे रहा है। एडवांस दे रहा है मतलब वो सेकंड कॉल दे रहा है या फाइनल कॉल दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है कितने का, 3 का है वो, तो वो 3 रुपये करके वो दे रहा है पेमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल कॉल एडवांस लिखा। सर ये एडवांस कहाँ से आया, ये बेटा ऑलरेडी इसने दे दिया था पैसा, वो भी नहीं देगा। जो पैसे नहीं दे रहा है उसे हम डेबिट लिखते हैं ना। अब इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं ज़रा। ये आ गया जी आपका 500, ये आ गया जी 2000, और ये था 249 000, और ये है 900। जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे बैंक में, जो डिफरेंस आएगा जी। बताइए बच्चे कितना आ रहा है, 2474 सही है। तो ये आ जाएगा जी हमारे फर्स्ट कॉल की एंट्री में। आगे बढ़ जाएं सर। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, इसके बाद क्या करना है सर, पढ़ के देखो, क्वेश्चन में लिखा होगा, नोट कर चुके, करिए नोट कीजिए फटाफट। अब आइए सर, फोरफीड करना है, क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन कहता है कृष्णा का जो शेयर है आप क्या करेंगे, उसे फोरफीड कर लेंगे। आइए जी, अब कृष्णा के शेयर्स को फोरफीड करने की एंट्री करते हैं। अब्दुल्ला खड़ो होना बेटा, खड़ो होइए। बताइए बेटा फोरफीड की एंट्री सर, बोलने दो। क्या बोला, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर, शेयर कैपिटल, अच्छा, और बस यही दो होता है। बेटा तेज बोलना, अब तो आवाज़ नहीं आ रही। रिसीव की और ड्यू की होती है फोरफीट में। खड़ो बेटा, तू बता दे, खड़ो खड़ो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब 4 दिन होते हुए यहाँ ये से। बैठ जा भाई, तेरे पास तो होगा कोई ना कोई रीज़न, ऐसे थोड़ी ना नहीं पढ़ रहा होगा। हाँ जी, तो एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा क्योंकि हमने मांगा तो है, क्योंकि सभी में था ना बेटा और मिला नहीं है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। अब इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए कि फॉरफीटेड की एंट्री में बोले एक बार ड्यू की एंट्री होती है और एक बार रिसीव की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन। अब कृष्णा के पास कितने शेयर्स थे बच्चे, 100 शेयर्स। यहाँ हो गया जी 100 शेयर्स फॉरफीट हम कर रहे हैं। कॉल्ड अप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं फॉरफीट कर रहा हूं फर्स्ट कॉल के बाद, तो कॉल्ड अप की बात करें तो एप्लीकेशन कितना था बेटा, 2+2 था। अलॉटमेंट कितना था, 3+3 था। फर्स्ट कॉल कितना था, 4+। तो बताइए कॉल्ड अप में क्या प्रीमियम भी देखते हैं।
एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है, कॉल्ड अप में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है। तो ये 2, 3 और 4 ये सब ऐड करेंगे, कितना हो गया सर, 9। तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका 9, सही है ये सर। अब बताइए, हमने इनसे एप्लीकेशन मांगा, इन्होंने पे कर दिया, अलॉटमेंट मांगा पे कर दिया, फर्स्ट कॉल मांगा पे नहीं किया, समझ में आ रही बात। तो अब मुझे बताइए कि जो इसने पे नहीं किया अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट कर दिया सॉरी, फर्स्ट कॉल नहीं किया, तो कितना आप फोरफीट करेंगे, फोरफीट में कितना लेंगे आप, फोरफीट में क्या विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम, जो भी पे कर चुके वो लेते हैं हम लोग, रिसीव्ड वाला। तो 3 + 2 कितना हुआ बेटा, 5 हो गया जी, यहाँ पे ये आ गया सर। कॉल्स इन एरियर्स की बात करूँ तो एरियर्स में तो ये वाला पैसा नहीं मिला है ना हमें, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं बेटा, कितना है ये 5। और जितना हमने प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, कौन सा वाला प्रीमियम मांगने के बाद नहीं मिला, फर्स्ट कॉल, कितना है वो, तो ये 1 रुपीज़ यहाँ आ गया जी। कितना हो गया, 900, 500 एंड, अब इसके बाद किस चीज़ की एंट्री होगी, रेशो की या शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की होगी बेटा। उसके बाद हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके बाद हम लोग रेशो की एंट्री करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री आइए जी, लिखिए फटाफट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ठीक है जी। अब बताइए सर, इससे पहले हमने जो फर्स्ट कॉल में टोटल पैसे मांगे थे 49,800 मांगा था, उसमें भी 100 शेयर्स को हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। तो अब कितना बच गया सिर्फ, बोलिए, 49,700, और ये है हमारा 1 + 2, तो 49,700 इंटू का 2 रुपीज़ प्रीमियम, 49,700 इंटू का 3, चलिए जी। अब आइए सर, फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री, फाइनल कॉल के रिसीव करने की एंट्री करें। तो इस फाइनल कॉल के रिसीव के टाइम पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई एरियर तो नहीं है फाइनल कॉल में, लेकिन एक बंदे ने ऑलरेडी क्या दे रखा था, एडवांस दे रखा था, वो पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। एक ने नहीं दिया है, कितने ने एडवांस दिया है, 2 ने दिया है। एक ने कब एडवांस दे दिया था, अलॉटमेंट के टाइम पे, और एक ने कब दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। चलिए जी, तो एंट्री कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, एक ही बार लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, अमाउंट दोनों का लिखेंगे ना, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी, तो ये वैल्यू आपकी 49,700 इंटू का 3। इसमें एडवांस की बात करें तो एक बार हमारे पास एडवांस आया था 400 शेयर्स का, और एक बार एडवांस आया था 400 शेयर्स का, है ना। यहाँ पे एडवांस कितने का था, और एक बार एडवांस कितने का था, 300 का था। तो टोटल कितने हो गए, 700 इंटू का 3। ये पे नहीं करेंगे, ये नवाब हैं, इन्होंने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं। अब कितने बच गए सर, 49,000, ये अब हमें पे करेंगे, कोई एरियर नहीं है।
फाइनल कॉल में कोई एरियर नहीं। बताइए जी वैल्यू कितनी आई? हाँ, 1,47,000। 47 सही है ना? 1 लाख सही है। अब किस चीज़ की एंट्री करनी रहेगी? रीइशू की कर दीजिए सर फटाफट। बहुत सिंपल एंट्री है उसकी तो। नहीं जाए नहीं, रुको सर, कंट्रोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कह रहे कि सारे फोरफिटेड शेयर्स हमने रीइशू कर दिए। तो हमने जो फोरफिट किया था, एक किया था हमने कितना, कृष्णा का 100, और एक और किया था हमने फोरफिट 200। तो टोटल कितना फोरफिट कर चुके हैं? 300 को हम रीइशू कर रहे हैं सर। तो एक जगह पर शेयर आ जाएगा और एक जगह पेड अप वैल्यू। पर शेयर कितना, पेड अप वैल्यू कितनी, 10। अब डिफरेंस जो आ रहा है बेटा यहाँ पे आएगा आपका शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2700, 300, 3000। और लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर। तो अब किस्सा क्या है, सारे शेयर्स रीइशू हो गए सर। तो सारे फोरफिटेड डेबिट वाले और क्रेडिट वाले से माइनस कर दीजिए। क्रेडिट में फोरफिटेड हमारे पास ये 500 था, और एक बार और था भाई, और एक 400 था, है ना? 400 और 500 क्रेडिट में थे ये। और डेबिट में कितना है सर? 300। कितना आया सर? समझ में आ गई बात? इसी से करवाऊंगा मैं।